कैसे हैं दगड़ी ये सब। अत्र कुशलम च तत्रास्तु कहने में तो अब डर सा लगने लगा है, क्योंकि आज कल भी हमारा एक छोटा सा बाज़ार है बागेश्वर का। छोटा सा होने को नगर मुख्यालय का बाज़ार है, लेकिन बहुत बड़ा बाज़ार नहीं है। 2000 के करीब दुकानें होंगी इस नगर मुख्यालय के बाज़ार में, जो करीब 1-1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में लंबाई में फैला हुआ है। इस बाज़ार की विशेषता यह है कि जो पुराने व्यवसायी हैं वो भले ही दुकानों में बैठते हैं, लेकिन व्यापार का कंट्रोल नौजवानों के हाथ में ही है। अनुभव वो पीछे से बांटते हैं, लेकिन नौजवान ही व्यापार में जुड़े हुए हैं। सभी नौजवान हम आपस में किसी न किसी रूप में मिलते रहते हैं। इधर कुछ दिन से एक मायूसी जैसी बाज़ार में छाई हुई है। वैसे तो ये ऐसी मायूसी दिखती थी दिसंबर में इसलिए दिखती थी क्योंकि जनवरी में बागेश्वर में एक बहुत बड़ा व्यावसायिक मेला लगता है, जिसमें उत्तर प्रदेश से और पूरे उत्तराखंड से व्यापारी आते हैं, व्यवसाय करते हैं। मकर संक्रांति का मेला, जिसको उत्तरायणी कौतिक कहा जाता है, ये नाम से प्रख्यात है। तो जब जनवरी में एक व्यावसायिक मेला लगना ही होता है, तो जो उपभोक्ता होता है वो इंतज़ार करता है कि अब जो भी सामान खरीदना है मेले से खरीदूँगा, क्योंकि मेले में सस्ता भी आता है, विविध प्रकार का भी आता है। तो दिसंबर में मायूसी बाज़ार में छाती थी, और दिसंबर के बाद फिर, क्योंकि उत्तरायणी मेले में बहुत बड़ा व्यावसायिक मेला है, बहुत बड़ा बाज़ार लगता है, तो नगर आसपास के जो गांव हैं वो बहुत बड़ी ख़रीदारी कर लेते हैं। तो उसके बाद फरवरी मार्च 2 महीने बाज़ार ठंडा रहता है। या यूँ कहूँ कि बागेश्वर का बाज़ार दिसंबर, जनवरी, फरवरी से मार्च तक हल्का ही रहता है। क्यों? और उसको ख़त्म करता है उत्तरायणी का मेला, बड़ा मेला। लेकिन इधर दिसंबर से पहले सितंबर में भी, सितंबर का महीना है, अगस्त में भी वही स्थिति थी। बाज़ार की हालत बहुत ख़राब थी। सोशल मीडिया में भी बाज़ार के जो नौजवान व्यवसायी हैं लिख रहे हैं कि स्थिति बहुत ख़राब चल रही है। और बाज़ार की स्थिति ख़राब होने का मतलब है कि आम आदमी की क्रय शक्ति या तो ख़त्म हो चुकी है, या कुछ और कारण हो सकते हैं। तो कई लोगों से बातचीत हुई तो मालूम पड़ा कि क्रय शक्ति भी कम हुई है, लेकिन उससे बड़ी जो समस्या है वो ऑनलाइन मार्केटिंग की है। और कुछ यहाँ जो मॉल के छोटा रूप, 1-2 दुकानें खुली हैं जो अपने को मॉल कहते हैं, मॉल के छोटे रूप में है। तो इस वजह से बाज़ार प्रभावित हुआ है। मैं पहले कह दूं कि जो हमारे पारंपरिक बाज़ार हैं वो आत्मीय नहीं रहे, और उनके और उपभोक्ता के बीच में जो रिश्ते थे वो मुनाफे के रिश्ते थे। और मुनाफे में महंगाई, मतलब चीज़ों की कीमत बहुत काउंट करती है। 2 रुपये की चीज़ 2 रुपया 1 पैसा, 2 रुपया 2 पैसा, इस तरीके से। या कुछ हूबहू दिखने वाली चीज़ें जो सस्ती होती हैं, वो तुम इस तरह, तो वो मानवीयता और आत्मीय संबंध नहीं रहे उपभोक्ता और व्यवसायी के बीच में। तो व्यवसायी भी उपभोक्ता एक तलाश में रहता है कि उसको कोई अच्छा विकल्प मिले तो मैं उस विकल्प के साथ जुड़ जाऊँ। इधर सुना बाज़ार में एक आध बड़ी दुकान खुली है जिनके यहाँ मॉल जैसी और बहुत सारा सामान मिलता है, सस्ता भी मिलता है। इधर एक तो ये ही था। दूसरा, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, मेरा मोहल्ला छोटा सा है, ठाकुर द्वारा वार्ड का एक छोटा सा मोहल्ला है। तो मैं घर से जुम्मा 150 मीटर करीब नीचे जाता हूँ तो हमारे मोहल्ले की दुकान है। एक नौजवान लड़का है, कांडपाल, शिक्षित बेरोजगार, वो चलाता है। तो उसकी दुकान के बाहर 2-3 मोटरसाइकिलें एक साथ खड़ी मिलती हैं, जिन मोटरसाइकिलों में बड़े बड़े बंडल
रखे होते हैं। वो मोटरसाइकिलें और कोई नहीं होती हैं, वो अभी जो विकसित हुए हैं ऑनलाइन मार्केटिंग और बहुत बड़ी पूंजी वाले जो व्यवसायी, अमेजन जैसे लोग, क्या है, फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि 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 बहुत सारे नाम, इधर नाम में हमको नहीं जाना चाहिए। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बहुत बड़ी पूंजी के मालिक कंपनियों ने, कंपनी और उपभोक्ता के बीच की जो एक लंबी श्रृंखला है, फुटकर विक्रेता, छोटा आड़ती, बड़ा आड़ती, उस सबको ख़त्म किया उसने। ट्रांसपोर्ट को भी उसने ख़त्म करने की कोशिश की और उस सब अपने हाथ में ले लिया। यानी कि वो जो कंपनी है, जो ऑनलाइन मार्केटिंग है, वो कहती है कि फुटकर विक्रेता भी हम ही होंगे और आपको कहीं बाजार से जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके घर पहुँचेंगे। विकल्प तो, एक अच्छा विकल्प तो ग्राहक ढूंढ ही रहा था। जब उसे लगा कि सस्ता भी मिला, और सस्ता है निश्चित रूप से, जब आपने बड़ा आड़ती, छोटा आड़ती, फिर फुटकर विक्रेता तक आया है, तो वो जो लाभांश है बड़े आड़ती का, छोटे आड़ती का, फुटकर विक्रेता का, वो तो सीधे सीधे ऑनलाइन मार्केटिंग के हिस्से का लाभांश है, क्योंकि कंपनी और ग्राहक, कंपनी और ग्राहक के बीच में आपका कर्मचारी, ये स्थिति है। तो जो मार्केट आज, अब पिछले महीने से हम देख रहे हैं, उससे पहले देख रहे हैं, बिल्कुल बैठ जैसा गया है। तो उसकी बड़ी वजह है ऑनलाइन मार्केटिंग और ये छोटी छोटी जो दुकानें, बड़े मॉल, छोटे छोटे मॉल की शक्ल में जो स्थापित हुए हैं, वो उसकी समस्या है। मैंने आपसे कहा कि करीब 2000 दुकानें बागेश्वर नगर, जो बागे बाजार है, उसमें होंगी। इन 2000 दुकानों में अगर हम औसतन देखें, उसमें होटल भी हैं, मोटल भी हैं, चाय पानी, समोसे के, कचौड़ी समोसे, और आजकल क्या कहते हैं वो, चाइनीज़ खाना बहुत सारा आता है, मैगी हो गया, नूडल्स हो गया, और भी कई। तो उस सब को हम देखें तो इन दुकानों में, किसी दुकान में 1, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 6, होटलों में 10, 12, 14 तक, प्रिंटिंग प्रेसों हैं कुछ जो काम कर रही हैं, 1, 2 बड़ी, उनमें 4, 5, 6 तक कर्मचारी हैं। तो इन कर्मचारियों का, इन दुकानों का अगर हम औसत लगा के देखें तो करीब 6000 के करीब परिवार हैं जो व्यवसायी के रूप में और व्यवसायी के कर्मचारी के रूप में, जिनका चूल्हा इस बाज़ार पर जिंदा है। और ये बाज़ार अगर ऑनलाइन मार्केटिंग की वजह से या मॉल जैसी सभ्यता की वजह से ध्वस्त होगा, हो रहा है, धीरे धीरे ध्वस्त होने लगा है, ध्वस्त होगा, तो ये 6000 परिवार जो अभी औसतन आंकड़े में आए हैं, इनके सामने तो एक समस्या खड़ी होगी ही होगी। बाजार बड़ा क्रूर होता है, बाजार का नियम भी क्रूर होता है ना, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ये बाजार के सिद्धांत पर है। बाजार में बड़ी पूंजी हमेशा छोटी पूंजी को खा जाती है, उसका नेस्तनाबून कर देती है, उसको कहीं का नहीं छोड़ती, मतलब उसको बाजार से बाहर कर देती है। मतलब बाजार का व्यवसायी सिर्फ उपभोक्ता रह जाता है, बड़ी पूंजी जब अपना खेल खेलती है। और मैं बागेश्वर की बात करूँ, हमारे मित्र हैं कपकोट में, उमेश जोशी, ग्रामीण उत्थान समिति करके NGO है, बड़ा NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी काम करते हैं। उनसे मेरी फ़ोन पर बात होती थी, तो उन्होंने कहा, भाई साहब, हमारे गांव का जो, हमारे कपकोट विकासखंड का जो सबसे दूर का गांव है वो बदियाकोट है या गोगीना है। और बदियाकोट को हम पिछड़े क्षेत्र का छोटा बाज़ार मानते हैं, और उस बाज़ार के गांव हैं कुंवारी, खलपट्टा, कुंवारी हो गया, बोरबरड़ा हो गया और सुराग हो गया। ये 3 बड़े गांव हैं जो बदियाकोट बाजार पर, बदियाकोट पर निर्भर है। यानी बदियाकोट बागेश्वर के हिसाब से दूरस्थ का एक गांव है, पिछड़ा जिसको हम कह सकते हैं। तो जोशी जी बता रहे थे कि ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग है वो बदियाकोट तक पहुंच चुका है। मतलब जो हमारे लिए पिछड़ा क्षेत्र था, उस पिछड़ेतम क्षेत्र को भी ऑनलाइन मार्केटिंग ने अपने मुनाफे का बाजार मान लिया है, स्वीकार लिया है, वहाँ तक उन्होंने अपने पदार्पण कर लिया है। मतलब गोगीना के बाद अगर हम ऊपर को जाएंगे तो बागेश्वर जनपद के गांव खत्म हो जाते हैं। फिर एक तरफ सीधे हिमालय लगता है,
जहाँ लोग नहीं जाते हैं, और दूसरी ओर चमोली जनपद लग जाता है, वो भी काफ़ी दूर हटकर। यानी अमेरिका से संचालित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनी जिसको कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां फुटकर विक्रेता के रूप में मोटरसाइकिल के माध्यम से उन्होंने अपने अपने एजेंट को बदियाकोट पहुंचा दिया। ये उमेश जोशी जी ने बताया तो मैं चौंका, क्योंकि हमने तो 1995 का जब हम कपकोट कर्मी में रोड के लिए आंदोलन, इसी बदियाकोट की रोड के लिए आंदोलन कर रहे थे, कर्मी की रोड के लिए आंदोलन कर रहे थे, तब मुझे मालूम है मैंने बहुत नज़दीक से उस क्षेत्र को देखा था। तब से और आज के बीच का विकास यही हुआ कि वहाँ सड़क पहुँची है टूटी फूटी, पुल पहुँचे हैं बहुत ही घटिया किस्म के, लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग वहाँ पहुँच चुका है। विश्व की बड़ी कंपनियों का सामान, चप्पल, जूता, कंघी, मतलब सब कुछ, छुरी, चाकू, सब कुछ लेकर वो उस गांव तक पहुंच चुका है जिस गांव को पिछलेपन से दूर कराने के लिए हम लोग 93 में सड़क की लड़ाई लड़ रहे थे, मोटर मार्ग की लड़ाई लड़ रहे थे। आज़ाद हैं हमारे मित्र, पत्रकार मित्र हैं गरुड़ विकास खंड में। आज़ाद अच्छा पत्रकार है, सुलझा हुआ और बड़ा समाजसेवी भी है। जो भूखे और ये भटके हुए जैसे लोग होते हैं, कई दिन से नहाए नहीं होते, बहुत बुरी हालत में होते हैं, उनकी सेवा करता है। उनको कई लोगों को उसने उनके घरों तक पहुंचाया है। तो उससे बात हो रही थी, उन्होंने कहा वैसा करीब 1000 से 1200 के बीच में दुकानें हैं हमारी गरुड़ बैजनाथ से कोट भ्रामरी के पास तक, डंगोली करके कहते हैं। और इस बाज़ार में कई दुकानें बंद हो गई हैं और कई बंद होने के कगार पे हैं। यानी जो छोटी छोटी दुकानें थी रेडीमेड गारमेंट्स की, तो जो चप्पल बेचती थी या जूते बेचती थी या कमीज, बनियान, कच्छे और जो छोटा छोटा सामान जो घर की ज़रूरत का होता है वो बेच के अपना रोज़गार चलाते थे, वो बंद हो रही है। कई बंद हो गई है, कई बंद होने वाली है। क्यों? तो गांव-गांव तक इन्होंने ऑनलाइन मार्केट गांव-गांव तक पहुंच गया है। तो 3 विकासखंड बागेश्वर जैसे छोटे जनपद के हैं, बागेश्वर जहाँ बैठकर मैं बात कर रहा हूँ, गरुड़ और सबसे पिछला क्षेत्र कपकोट हिमालय से लगा हुआ। ये पूरा का पूरा जो हमारा एक पारंपरिक बाजार है। देखिए पारंपरिक बाजार का बहुत बड़ा कर्ज भी समाज के ऊपर होता है। लंबी दूरी तक यातायात के जब साधन नहीं थे, सीमित वाहन हुआ करते थे, तब जो भराड़ी में की कोई दुकान अगर थी या डंगोली में कोई दुकान थी, तो उसने संघर्ष के दौर में दुकानें चलाई और उपभोक्ता को खुश किया, लूटा। आरोप हो सकता है कि महंगा देना, खराब माल देना, सड़ा माल देना, लूट जो एक आरोप है वो था। लेकिन लूटता वही है जो समझदार ना हो, सीधा साधा आदमी, लेकिन शिकायत है। वो पूरा का पूरा बाजार जो एक बाजार अगर ध्वस्त होता है तो उसके आसपास के जो गांव होते हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है। निश्चित रूप से बाजार आसपास के गांवों का दोहन शोषण करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जुड़ाव होता है, दोहन और शोषण का जुड़ाव होता है, वो एक दूसरे के पूरक परिपूरक भी हो जाता है। ये आसपास के गांव के बहुत सारे लड़के हैं, जी 4-5 हज़ार लड़के काम कर रहे हैं हमारे बागेश्वर बाजार में, दुकानों में, वो आसपास के गाँव के ही हैं, जिनके परिवार इस बाज़ार से चलते हैं। वो सुबह 6, 5, 7, 8 अपने टाइम के हिसाब से, दुकान के टाइम के हिसाब से बागेश्वर आ जाते हैं। शाम को 5 बजे के बाद 5, 6, 7, 8 जैसे दुकान बंद होने का टाइम होता है, अपने गाँव को जाते हैं। ये छतीना इत्यादि के आसपास के गाँव तो 5-5, 6 लड़के एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं। तो जो बाजार पर निर्भरता, बाजार की गाँव पर निर्भरता, गाँव की बाजार पर निर्भरता और रोजगार के रूप में निर्भरता, वो एक है जो धीरे धीरे ऑनलाइन मतलब बड़ी पूंजी की ऑनलाइन मार्केटिंग जो है, मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनियों का अगर आप बजट देखेंगे, हो सकता है कि अमेजन जो हमारे घर तक सामान पहुंचा रहा है, उसका बजट उत्तराखंड का 60,000 करोड़ का बजट से 10-5 गुना ज़्यादा हो उसका लाभ। तो ये बड़ी कंपनियां जो होती हैं ये घातक क्यों हैं? इसलिए क्योंकि इनके पास जो लाभ होता है वो छोटे छोटे प्रांतों के बजट से बहुत ज़्यादा होता है। अभी आप देख रहे हैं कि
एनओसी करेंगे, हम आपको बाजार करने देंगे, आइए, जो हम बिल्कुल थाली लेकर स्वागत का तोरण द्वार खड़ा करके कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनियों को, इस पर चिंता होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ऐसे ही समझौतों ने ऑनलाइन मार्केट बजियाकोट तक पहुंचा दिया। डंगोली के बाजार को ख़त्म कर रहा है, ग्वालदम के बाजार को ख़त्म कर रहा है, रीमा चौकोड़ी के बाजार को, कांडा के बाजार को यही ऑनलाइन मार्केटिंग ख़त्म कर रही है। पिछले दिनों जहाँ चुनाव चला था, उपचुनाव, तो ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव की समीक्षा के लिए घूमा मैं थोड़ा, तो मेरे को आश्चर्य हुआ कि सबसे दूर के गांव में भी उस पैकेट का रैपर मिल रहा था जो ऑनलाइन मार्केट का सामान जिस पैकेट में, जिस रैपर के अंदर सील होकर पैक होकर आता है, वो गांव के कूड़े के ढेर में दिख रहा था। हमें खुश नहीं होना चाहिए, हमें खुश नहीं होना चाहिए कि अगर पारंपरिक बाजार ध्वस्त होगा, खत्म होगा, तो क्षणिक फायदा। आपने देखा कि शुरू शुरू में ये कौम में नाम नहीं लूँगा, फोन कंपनियों ने कहा 1 महीना मुफ्त, 2 महीना मुफ्त, बाद में मालूम पड़ा कि 350 रुपये महीने से नीचे कोई स्कीम नहीं है। 500 की, 700 की, 800 की बड़ी बड़ी स्कीमें हैं। मुफ्त से आपके जेब के मोबाइल में पहुंचना, उसके बाद फिर आपको लंबी दूरी तक लूटते रहना, ये बड़ी पूंजी का खेल होता है। अभी जो ऑनलाइन मार्केटिंग है, कल के दिन जब आपके पारंपरिक बाजार को पूरी तरह से ध्वस्त कर देगी, तो यही ऑनलाइन मार्केटिंग मूल्य निर्धारण, कीमत का निर्धारण खुद करेगी। आज भी कीमत का निर्धारण खुद करती है, लेकिन आज जो निर्धारण कर, वो देखिए, ऑनलाइन मार्केटिंग पैसे से ही दक्ष नहीं है, संपन्न नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनियां पूंजी से ही संपन्न नहीं है, वो पूरी तरह से दक्ष हैं, बहुत ज़्यादा दक्ष हैं, हर तरह से प्रशिक्षित हैं, हर तकनीकी से अच्छी गची हैं ये कंपनियां, जो आपके घर तक आपके लिए 150, 300, 250 रुपये की चप्पल पहुंचा रही हैं, टूथब्रश और पेस्ट पहुंचा रही हैं। और जब वो इस बाजार को ध्वस्त कर देंगी, तो उनका यही प्रशिक्षण, यही तकनीकी पूरी की पूरी तरीके से आपकी जेब पर हावी हो जाएगी। ये अभी समझ में नहीं आएगा। जैसे बागेश्वर में खड़िया वाले क्षेत्रों को भी समझ में नहीं आ रहा है, 20-22-30 हज़ार रुपया नाली प्रति साल उनको मिल रहा है। जिस दिन वो खड़िया ख़त्म हो जाएगी, व्यापारी आपको छोड़ के चला जाएगा, फिर मालूम पड़ा 50-60 साल तक आपके खेत में, उस ज़मीन में कुछ पैदा नहीं होगा जिसके नीचे से खड़िया का दोहन हो चुका है। यही स्थिति ऑनलाइन मार्केटिंग के साथ होनी है। अब प्रश्न होता है, हम क्या करें? हमारे व्यापार मंडल है, व्यापारियों के संगठन है, एक राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, उत्तराखंड क्रांति दल है, आम आदमी पार्टी है। बाजार को चाहिए और सुधीजनों को चाहिए कि इन राजनीतिक दलों पर दबाव बनाएं। निश्चित रूप से भाजपा, कांग्रेस, भाजपा तो नहीं मानेगी, कांग्रेस भी मानेगी भी तो अपनी शर्तों पर मानेगी, लेकिन अपना उत्तराखंड क्रांति दल जैसे क्षेत्रीय संगठन हैं जिनको मनाया जा सकता है। और अगर भाजपा, कांग्रेस जैसे संगठनों को लग गया कि अब ये मुद्दा बनने वाला है हमें सत्ता से बेदखल करने का, ऑनलाइन मार्केटिंग, मॉल सिस्टम, तब ये पारंपरिक बाजार के हित में कानून बनाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो कानून बनाना ही क्या है भाई, नीति तो बनानी है। एक छोटी सी नीति बना दीजिए कि 2.5 लाख से कम आबादी वाली जो तहसीलें हैं वहाँ ऑनलाइन मार्केटिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और वहाँ मॉल सिस्टम की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और जहाँ तक लूट का बाजार है कि साहब आप कह रहे हैं कि आप बाजार आता है लूट लेता है, आपके पास बाजार में नियंत्रण कीजिए ना, इंस्पेक्टर बैठाइए बाजार में, नियंत्रण कीजिए, मूल्य पर नियंत्रण कीजिए। इमरजेंसी को लोग, इमरजेंसी के 1.5 साल बाद ही इंदिरा गांधी की वापसी क्यों हो गई थी? क्योंकि इमरजेंसी के दौर में इंदिरा गांधी ने लूट बंद कर दी थी बाजार की। दर लिखी रहती थी दुकान के आगे, सामान कितना है दुकान में वो बाहर से लिखा रहता था, कीमत क्या है वो बाहर से लिखी रहती थी। मजाल नहीं थी कि कोई उपभोक्ता को लूटने की हिम्मत वो दुकानदार कर लेता। तो दुकान को जिंदा रख, बाजार को जिंदा रखने के लिए नीतियां बनाइए, लेकिन बाजार उपभोक्ता को लूटे ना, इसके लिए भी कानून बनाइए, सख्ताई से इम्प्लीमेंट करने के कानून बनाइए, क्योंकि जनता ही सबसे ऊपर है।
और अभी अगर जनता को लगता है कि ऑनलाइन मार्केटिंग उसके घर तक बहुत सस्ते में अच्छा सामान पहुंचा रही है, तो सावधान, ये मीठा जहर है जो आने वाली बहुत दूर तक की पीढ़ियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। सीधी सी बात है, आपके घर में कोई पाल्या आपका लड़का आपका बेरोजगार होता है, तो आप इसी बाज़ार में जाके उसके लिए चाय पकौड़ी की दुकान खुलवाते हैं, अपनी जेब के अनुसार उसके लिए व्यवसाय इसी बाज़ार में खोजते हैं। कपड़े की दुकान, रेडीमेड गारमेंट की दुकान, अधिक पूंजी है तो होटल, और अधिक है तो मोटल, रेस्टोरेंट। आप इसी पारंपरिक बाज़ार में ही तो आप उसके लिए स्थान खोजते हैं। ये बाज़ार ही नहीं होगा तो रोज़गार का एक बहुत बड़ा साधन आपसे छिन जाएगा। मित्रों, छोड़ूंगा नहीं, फिर मिलूंगा। हाँ, लाइक कमेंट मैं करो, कितनी कंजूसी करते हो। मैं नहीं कहूँगा लाइक करो, मैं नहीं कहूँगा कमेंट करो, लेकिन अपना काम ईमानदारी से करता रहूँगा। ये इस ऑनलाइन सभ्यता का, जो मोबाइल की ऑनलाइन सभ्यता है, उसका फ़ायदा उठाकर आप लोगों के बीच आपकी बातों को उठाता रहूँगा, ये निश्चित। चलो, फिर मिलता हूँगा।